27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी के 7 सांसद विधानसभा चुनाव की परीक्षा में पास हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव में आखिर मैं सांसदों की बात क्यों कर रही हूं। दरअसल ये जितने भी सांसद हैं उनके विधानसभा चुनाव की जो रिपोर्ट कार्ड है हम आपको वो देने वाले हैं और उसके मुताबिक आप ये भी समझ जाएंगे कि इन सांसदों का भी इस चुनाव में कितना असर रहा, क्योंकि सांसदों का भी असर विधानसभा चुनावों में देखने को मिलता है। अगर सांसद अच्छे हैं तो उसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को मिलता ही मिलता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि 7 सांसद विधानसभा चुनाव की परीक्षा में पास हुए हैं बीजेपी के, तो अंतर सिर्फ और सिर्फ अंकों का ही है, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत इस मामले में नंबर 1 रही हैं। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की 10 में से 9 सीटों को जीतने में कामयाबी बीजेपी ने हासिल की है और इस तरीके से अगर सांसदों की रिपोर्ट कार्ड देखी जाए तो कमलजीत सहरावत नंबर 1 पे है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से बीजेपी के सांसद हैं जिनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है चुनाव में, या यूं कहें कि विधानसभा के नतीजों में उनका प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो सबसे निचले पायदान पर जो नाम है वो आपको चौंकाएगा। जी हां, उत्तर पूर्व दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी, इनके नंबर सबसे कम हैं, क्योंकि दोनों ही संसदीय क्षेत्रों की 10 में से 5-5 सीटों पर ही ये अपनी पार्टी को जिताने में सफल हुए हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट की 10 सीटों में से 8-8 पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। नई दिल्ली पर 7 और चांदनी चौक में 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में आपकी लहर में बीजेपी सिर्फ 8 सीटें ही जीत सकी थी। स्थिति यह हुई थी कि 7 सांसदों में से 3 के क्षेत्र में एक भी बीजेपी उम्मीदवार नहीं जीत सके थे। 2 लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की लहर में भी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत की परचम लहराती रही है, लेकिन कुछ महीने बाद ही होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा था और इस बार दिल्ली की जनता ने डबल इंजन सरकार पर मुहर लगा दी और बड़ी राहत बीजेपी को दे दी। 123 बूथों में से 115 बूथों पर खुद सीएम केजरीवाल हार गए। अब ये आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकलकर मुख्यमंत्री बनने वाले अरविंद केजरीवाल को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 123 बूथों में से 115 बूथों पर हार का सामना करना पड़ा और इस तरीके से वो प्रवेश वर्मा से लगभग 4000 वोटों से हार गए। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराने वाले केजरीवाल को तब 64.34% मत मिले थे और 2020 में ये अंतर कुछ ही कम हुआ था और उन्हें 61.10% वोट मिले थे। लेकिन इस बार के चुनाव की अगर आप बात कर रहे हैं तो 43% वोट ही अरविंद केजरीवाल को मिले। ऐसे में उनके मत फीसदी में 2015 की तुलना में लगभग 20% की गिरावट आ गई। अब चलिए पार्षदों की भी बात कर ले, क्योंकि इस बार कई पार्षदों ने जीत दर्ज की है। चुनाव में 11 पार्षद और 1 मनोनीत पार्षद और 3 पार्षदों के पति बाजी मारने में सफल रहे हैं। वहीं 6 पूर्व पार्षद भी इस बार विधायक बने हैं। इनमें से कई ने दिल्ली के मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक को पटखनी दे दी है। इस नवनिर्वाचित विधायकों में भी कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने दिल्ली के मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायकों को हराया और ये चुनाव और भी दिलचस्प बना दिया। बीजेपी के 8 और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद विधायक बनने में इस बार सफल रहे। वहीं बीजेपी की 2 महिला पार्षदों के पति और आम आदमी पार्टी की 1 महिला पार्षद के पति भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे और बीजेपी के 1 मनोनीत पार्षद भी इस चुनाव में जीते हैं। विधायक बनने वाले सभी 6 पूर्व पार्षद बीजेपी के उम्मीदवार हैं और भाजपा पार्षद शिखा राय ने ग्रेटर कैलाश में दिल्ली सरकार में मंत्री और दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज को हरा दिया। इसके अलावा बीजेपी पार्षद गजेंद्र दराल ने मुंडका, रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग, पूनम शर्मा ने वजीरपुर, उमंग बजाज ने राजेंद्र नगर जो कि सबसे युवा विधायक बने हैं, चंदन चौधरी ने संगम विहार से आप विधायकों को चित्त कर दिया। वहीं रविंद्र नेगी की भी बात कर ले, जिन्होंने
पटपड़गंज में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी को हरा दिया और पार्षद नीलम पहलवान ने तो नजफगढ़ और मनोनीत पार्षद राजकुमार भाटिया से आदर्श नगर में जीत हासिल कर ली। वहीं बादली में बीजेपी की महिला पार्षद के पति दीपक चौधरी ने आप के विधायक अजयेश यादव के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को हरा दिया। मादीपुर में बीजेपी की महिला पार्षद के पति कैलाश गंगवाल ने राखी बिरलान को हरा दिया और भाजपा का वोट फीसदी बढ़ा तो बढ़ा ही, लेकिन आम आदमी पार्टी का बहुत घट गया। विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोट शेयर में पिछले चुनाव की तुलना में करीब 7% की वृद्धि हुई है और साल 2020 के चुनाव में बीजेपी 38.51% वोट हासिल कर 8 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि इस बार इसमें 7.05% का इजाफा हुआ और वही आपके वोट शेयर में बीते विधानसभा चुनाव की तुलना में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2020 में चुनाव में आपको 53.57% वोट मिले थे और इस बार पार्टी 43.57% वोट हासिल करने में ही कामयाब रही और इससे सीटों की संख्या में 40 की संख्या कम हो गई। 62 सीटों से घटकर आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट चुकी है। दूसरी तरफ लगातार तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। फिर भी कांग्रेस के लिए जो राहत वाली खबर है वो ये कि वोट शेयर में कांग्रेस को इजाफा देखने को मिला है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस को 6.34% वोट मिले हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार के चुनाव में फ्लोटिंग वोटर्स की बड़ी भूमिका रही है। तो ये कुछ अहम बिंदु थे जो कि इस चुनाव में अहम भूमिका निभाते नजर आए, चाहे वो बीजेपी के सांसदों की बात करें जिसमें पश्चिमी दिल्ली के सांसद का रिपोर्ट कार्ड बेहतर दिख रहा है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी और भिधुड़ी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं देखने को मिला। कई ऐसे पार्षद हैं जिनको कामयाबी मिल गई और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भी कामयाबी मिल गई और सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल अपने ज़्यादा से ज़्यादा बूथों पर हारे और यही वजह रही कि चुनाव हार गए वो इस बार और आम आदमी पार्टी के जितने टॉप लीडर्स हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वोट प्रतिशत में काफ़ी कमी आ गई आम आदमी पार्टी के। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।